देखो एक्सरसाइज 21A, ठीक है। मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन लिखे हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सेम है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो हम क्या कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। दिस इज सीकेंट ए माइनस वन अपॉन सीकेंट ए प्लस वन विच इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले देखो आंसर में प्रूफ क्या करना है, कॉस ए की फॉर्म में, ठीक है। तो सीकेंट को चेंज कर लो कॉस की फॉर्म में, तो सीकेंट ए क्या जाएगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, सेकंड इज वन बाय कॉस है माइनस वन अपॉन यहां पर वन बाय कॉस है प्लस वन, ओके। नाउ ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो वन लिख सकते हैं, कैल्सियम आ जाएगा नीचे कॉस ए, ठीक है। और यहाँ का जाएगा वन माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये लाइन लगी है, ये लाइन लगा दी। अब उसके बाद हमें इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए, तो क्या जाएगा वन प्लस कॉस ए, ये और ये कट गया तो क्या बचा आपके पास, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। और यही आपने प्रूफ करना था, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। आंसर आपके पास प्रूफ करना है साइन और कॉस की फॉर्म में, तो आप यहां पर टेन को चेंज कर लो और कॉट को चेंज कर लो इन फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। देखो क्या जाएगा, वन अपॉन टेन इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट की वैल्यू। नाउ विच इज इक्वल टू वन, वन अपॉन अपॉन इनका एलसीएम, अब इसे सॉल्व करो मैं इसे, ठीक है। इनका एलसीएम क्या जाएगा आपके पास, कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस ए से डिवाइड किया, साइन ए बचा, साइन ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर, ये तो आप ले सकते हो, एलसीएम लेना यहाँ पर। और यहाँ क्या जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, की हमने आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये वन नहीं होती आपके पास, वन होती है, ठीक है। तो आपके पास क्या गया, एंड विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी आइडेंटिटीज है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन इजी होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देना जो आप यूज कर रहे हो, हमने यहाँ पर यूज किया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है वन, ये आइडेंटिटी यूज किए, साथ में लिखो, ठीक है। जल्दी आपको ये याद भी हो जाएंगी, ठीक है, और यूज करना भी सीख जाओगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 4, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, दिस इज tan a माइनस कॉट ए, ठीक है। तो tan और कॉट है, आंसर आपके पास प्रूव करना है साइन और कॉस की फॉर्म में, तो इसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। तो tan a इज साइन a अपॉन कॉस ए माइनस कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा आपके पास, कॉस ए साइन ए, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, देखो मैच करो आंसर को, कॉस ए साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है दोनों का, ये चीज सेम आ चुकी है, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ है वन माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आंसर में यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ साइन है, तो आपको ये साइन यहाँ से गायब करना है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर तो मुझे चाहिए नहीं आंसर में, तो मैं क्या करूंगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका ओनली कॉस की फॉर्म में है, साइन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तो ऊपर कॉस साइन तो है ही नहीं, तो इस साइन को मैंने यहाँ से इस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं इसे, आगे भी चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड विच इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और यही आपने प्रूव करना, ठीक है। तो ध्यान रखो जब आप प्रूव करते हो, ठीक है, फर्स्ट आपने क्या करना है कि कर सकते हो चेंज तो करो, ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या करें नहीं पता, ठीक है। ध्यान रखना ये माइनस है जबकि प्लस में होता है वन, ठीक है, आगे हमें नहीं लग रहा पता,
तो इस चीज को आप आंसर से मैच करो, ठीक है। आपको लग जाएगा पता कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है और हमें क्या लिखना है। तो हमारे पास ये आ चुका था, ठीक है, मतलब ठीक है कि सेम आ चुका था लगभग, लेकिन आंसर में यहाँ पर मेरे पास साइन नहीं था ऊपर, पर यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर था, ठीक है। आंसर मेरे पास ओनली कॉस की फॉर्म में ऊपर, तो मुझे यहाँ पर इसे कॉस की फॉर्म में चेंज करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया, ठीक है। क्वेश्चन खुद निकलते हैं, ठीक है। आयो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, ये आपके पास प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, साइन रेज टू पावर 4a माइनस कॉस रेज टू पावर 4a एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर साइन कॉस की फॉर्म में, यहाँ पर साइन की फॉर्म में, यानी कि मुझे यहाँ से कॉस को निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, कॉस को निकालना है तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 एंड कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो पहले पावर 4 को ब्रेक करके पावर 2 में लेकर आना है, वो हम कैसे करेंगे। देखो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है फैक्टराइजेशन में, इसे हम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे क्या मैं ए स्क्वायर माइनस ये लिख सकता हूं, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है। इस ए स्क्वायर को एक्स कंसिडर करो, बी स्क्वायर को वाई कंसिडर करो, ठीक है। ए स्क्वायर को एक्स कंसिडर करो, बी स्क्वायर को वाई कंसिडर करो, ठीक है। लगा दो फार्मूला, खुद आ जाएगा। पावर 2 में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, लिख दो यहाँ पर, खुद आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखो एक चीज सुन लो, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसे हम ये लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं, पर ये नहीं लिख सकते, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, दिस इज नॉट प्लस दिस इज माइनस, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू ये क्या आपके पास 1, तो आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, लो हो गया। आंसर में कॉस है ही नहीं, तो यहां से कॉस को निकाल दो, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। आ जाओ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एंड विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यही आपने प्रूफ करना था, यही आपके पास है, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, इसे जस्ट ओपन कर, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 tan a, 2 tan a से 2 tan a कट गया एंड देखो हमने आइडेंटिटी की हुई है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक है। इसे क्या मैं सीकेंड स्क्वायर ए लिख सकता हूं, इसे भी मैं सीकेंड स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। कितना आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर ए, सिंपल सा, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है, ओके, ठीक है। आज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
कॉसिकेंट पावर 4a माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉट रेस्ट टू पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, देखो आप कोई भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहले तो यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, कॉसिकेंट रेस्ट टू पावर 4a माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर a। इन दोनों में आपके पास क्या है, कॉसिकेंट स्क्वायर a कॉमन है, कॉमन है। तो क्या इसे मैं कॉसिकेंट स्क्वायर a -1 लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉसिकेंट स्क्वायर a, कॉसिकेंट स्क्वायर a -1 इज, आइडेंटिटी हमने की हुई है कि कॉसिकेंट स्क्वायर a -1 हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर a, या फिर ये किया था हमने कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर a। एक ही बात है, ये चीज हमने की हुई है। तो इसे क्या मैं कॉट स्क्वायर a लिख सकता हूं? आपके पास यही आइडेंटिटीज का यूज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी, इनके अलावा कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। तो मेरे पास तो ये आ रहा है। ठीक है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पर आपको क्या लेकर आना है, ये लेकर आना है, कॉट चाहिए आंसर में, कॉट चाहिए ना कि कॉसिकेंट चाहिए। तो कॉट तो है मेरे पास, कॉसिकेंट नहीं चाहिए। तो क्या इस कॉसिकेंट स्क्वायर को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं, एंड इनटू कॉट स्क्वायर a, एंड विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट रेज़ टू पावर 4a। यही आपने प्रूव करना था, देखो सेम। ठीक है, आप राइट हैंड साइड भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अगर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, कॉट रेज़ टू पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a एंड विच इज इक्वल टू, यहां पर भी आपके पास कॉट स्क्वायर a कॉमन, तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर a, एंड कॉट स्क्वायर a प्लस 1 किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कॉसिकेंट है, तो इसे कॉसिकेंट में चेंज कर दो। तो कॉट स्क्वायर क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर इज कॉसिकेंट स्क्वायर a -1, और यहाँ क्या जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया कॉसिकेंट पावर 4a माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड। देखो लेफ्ट से राइट भी प्रूव होता है, राइट से लेफ्ट भी प्रूव होता है, आप कोई भी साइड लेके प्रूव कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, पर मैक्सिमम कोशिश करने का आपके पास जहां मैक्सिमम चीजें दी गई हैं वहां पर इस एक चीज से आपको ये पूरा लाना मुश्किल हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, यही है उल्टा स्टेप। ठीक है, लेकिन इस बड़ी चीज को आप छोटा करके कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपने यहाँ पर ये जो है 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, 1 से ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। देखो सीकेंट a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सीकेंट a प्लस tan a। ठीक है, क्या करो कि सब कुछ साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो सीकेंट को क्या मैं 1 अपॉन कॉस a लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस साइन a ही रहेगा। इसे क्या मैं 1 अपॉन कॉस a प्लस tan को साइन a अपॉन कॉस a लिख सकता हूँ। ये बेसिक रूल है कि आपको सभी साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, एंड यहां पर क्या जाएगा, कॉस a एलसीएम, एंड दिस इज 1 प्लस साइन a। तो ये क्या जाएगा मेरे पास, ठीक है, 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन, दिस इज a माइनस b एंड दिस इज a प्लस b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, और देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए कट गया विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने ध्यान में प्रूफ कैसे करना है, ठीक है, कि ये मेरे पास आ चुका है। अब यार ये मुझे तो इसका आंसर तो 1 लेकर आना है, यानी कि इसे मुझे 1 लेकर आना है, ठीक है, इसे 1 लेकर आना है। तो इसका मतलब ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। तो देखो ऊपर और नीचे आपने सेम कैसे बना सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9th 10th आप करोगे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की मैं करवा भी चुका हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपने। अब देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए। देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। आ जाओ अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग मेथड से देखते हैं। देखो मैंने आपको एक पहले बताया था आपने क्या करना है, इसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉट ए क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड कॉसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ, इसे सॉल्व कर लो पहले, इसे सॉल्व करो। तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, इनटू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ओके। एक साइन से एक साइन कट गया, ओके। एक कॉस से एक कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, एंड विच इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। जिसे हम क्या tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नॉट tan स्क्वायर दिस tan ए, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, देखो क्या आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, ठीक है। देखो क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहां मैंने कुछ और तरीके से किया, अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। अब देखो कॉसिक सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बचा आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड विच इज इक्वल टू tan ए, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन करने के कई मेथड्स हैं, कोई एक या दो मेथड्स नहीं है, ठीक है। आप जितनी बार ट्राई करोगे आप अलग मेथड यहाँ पर ढूंढ सकते हो, ठीक है, जिस मर्जी से करो, ठीक है। जितने ज़्यादा मेथड क्वेश्चन जितने ज़्यादा मेथड से कर सकते हो, ठीक है, आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन उतने ही शॉर्ट में होंगे, ठीक है। अब देख लो आपको कौन सा ईजी लग रहा है, ठीक है। आप किसी और मेथड से ट्राई करना, होते हैं कि नहीं होते, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है आपस में, तो मैं इसमें से एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ tan था, यहाँ कॉट और कॉस की फॉर्म है, यहाँ tan और साइन की फॉर्म है। तो यहाँ देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसे क्या देखो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन, मैंने पहले बोला था आपको क्या करना है, आपने साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ओके। नाउ एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस इसके अपॉन में क्या है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ले सकते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं हम। ठीक है, देखो खुद स्टेप बनते जब करते जाओ खुद क्वेश्चन होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो tan स्क्वायर चाहिए था, मुझे tan स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए। तो वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, ये आपको ट्राई करोगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने पीछे सेम ही थे लगभग। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करना है 1। ठीक है, तो जो भी आपको दिख रहा है इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को। तो कॉसिकेंट को रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए। ठीक है, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए एंड प्लस कॉट क्या होता है आपके पास, कॉस ए अपॉन साइन ए, विच इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए। बस करते जाओ, क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस ए और क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एंड दिस इज cos a and sin a is LCM, then sin square a plus cos square a। ठीक है, ओके, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को cos square a लिख सकता हूं? ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर को मैं sin square a लिख सकता हूं, नीचे क्या जाएगा cos a। ठीक है, इनटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, एंड cos a एंड साइन ए। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो ये टर्म सेम है, कट गई, एंड विच इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। ठीक है, देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग सकते हैं लेकिन ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद ट्राई करोगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस tan ए। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। सबसे पहले आपने साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, एंड नाउ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, एंड विच इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम तो आ नहीं रहा है, आपको सेकेंड माइनस tan चाहिए, यहां से कुछ नहीं लग रहा पता कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, इसे नंबर 1 दे दो। ठीक है, देखो यहां से कॉस और साइन से मुझे सेकेंड इस फॉर्म में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड और tan को तो मैं बना सकता हूँ साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड है आपके पास सेकेंड ए माइनस tan ए, क्या इसे मैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं? नाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम लेके यही आएगा। अब देखो मैच करो, ये भी साइन कॉस की फॉर्म में, ये भी साइन कॉस की फॉर्म में, तो यहां तो ये मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आंसर सेम कैसे करना है, देखो आंसर सेम करना है हमने, देखो यहां पर
ये लो चाहे ये लो, अब वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 + sin a है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 + sin a। ठीक है, या तो फिर डिनोमिनेटर में कॉस है तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, कॉस है। वो आपकी मर्जी है, मैं दोनों से आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ अलग लिख लिया, चलो 1 - sin a/cos a। मुझे क्या करना है, नीचे 1 + sin a लेकर आना है पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 + sin a से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे 1 + sin a तो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, दिस इज a - b, a + b। तो 1 - sin² a/cos a × 1 + sin a। ठीक है, एंड वी नो 1 - sin² a इज cos²a, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos a × 1 + sin a। और एक से ये cos a कट गया, तो क्या बचा आपके पास, cos a/1 + sin a। अब देखो ये और ये सेम आ रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हैंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड से ये है, राइट हैंड साइड से मैं ये लेकर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात है कि हमारे दिमाग में, सर आपने तो बोला कि हमने 1 + sin a लेकर आना नीचे, तो हमने 1 + sin a और 1 + sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो हो मेरे दिमाग में आएगा कि चलो मुझे नीचे 1 + sin a नहीं लेकर आना है, ऊपर यहाँ पर cos a है, तो मुझे इस क्वेश्चन में cos a ऊपर लेकर आना है। cos a मुझे ऊपर चाहिए, यही है ना, कि cos a ऊपर लेकर आना है, तो आप cos a से मल्टीप्लाई कर लो, cos a/cos a। जरूरी नहीं कि आपने 1/sin a और 1 + sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर सेम लाना है, हम डिनोमिनेटर भी सेम बना सकते हैं पहले, तो मैंने ये कर लिया। एंड नाउ विच इज इक्वल टू cos a × 1 - sin a आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, cos²a। ठीक है, अब देखो आंसर, cos a ऊपर चाहिए, cos a आ गया, नीचे तो मुझे 1 + sin a चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो वहां जाके देखो। ठीक है, वैसे यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। तो cos² a को क्या मैं 1 - sin² a लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू cos a/1 - sin a अपॉन, इसे क्या मैं 1² लिख लूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं। दिस इज a² - b², तो a - b और a + b इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - sin a कट गया, एंड विच इज इक्वल टू cos a/1 + sin a। अब ये देखो ये और ये भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड से ये आ रहा था, राइट हैंड साइड से भी आ रहा है, तो मैंने डिनोमिनेटर को सेम बना के भी सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर को सेम बना के भी सॉल्व कर लिया। तो आप यहाँ पर कोई एक मेथड यूज कर सकते हो, या फिर इस मेथड से कर लो या फिर इस मेथड से कर लो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमें ये डिनोमिनेटर ही सेम बनाना था। ठीक है, हम डिनोमिनेटर को भी सेम बना के कर सकते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बात ध्यान रखना कि यार कई बार हमें ये चीज़ काटनी होती है, तो हम cos² को 1 - sin² लिखते हैं, वहाँ a² - b² का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और वहां से ये एक चीज कट जाती है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत यूज होने वाली है अभी आगे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है, वो आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मैं करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी कि सीकेंट ए माइनस टेन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन। क्या इसे देखो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो पहले। ठीक है, बाद में ये खुद बन जाएगा, बनता है तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो चलो पहले साइन कॉस में करते हैं, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो इसे मैं क्या करूँ, साइन कॉस में चेंज करता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसे, टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो इसे। ठीक है, कॉस ए इसका एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1 - sin a। नीचे वाले को सॉल्व करो। ठीक है, तो कॉस ए एलसीएम तो क्या जाएगा 1 + sin a। ठीक है,
ओके, कॉस ए से कॉस ए कट गया एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, छोड़ दो से यहीं, अब राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड पर आपके पास है 1 माइनस 2 सीकेंट ए इंटू टैन ए प्लस 2 टैन स्क्वेयर ए। तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 सीकेंट को इंटू 1 अपॉन कॉस ए और टैन को साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा, ठीक है, दूसरे मेथड शायद आपको इजी लगे, पर हमें दोनों मेथड करने हैं। ठीक है, ये बेसिक जैसा है जो हमारे क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। यहाँ पर एलसीएम कॉस स्क्वेयर ए आ रहा है, तो इसे क्या मैं कॉस स्क्वेयर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन साइन में है तो इसमें भी साइन में चेंज कर दो सब कुछ। तो कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए, ये ऐसे ही रहेगा, एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड विच इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये क्या बन रहा है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, या इसको फैक्टराइज कर लो ऐसे, साइन ए को x मान लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x, यानी कि एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, तो फैक्टराइज एक्स स्क्र माइनस x प्लस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड x क्या है साइन लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी नॉट 1 प्लस, इट इज 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आ जाओ सेकंड मेथड। ठीक है, देखो सेकंड मेथड मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमें साइन और कॉस से करना है। अगर आपको कई बार समझ में नहीं आता तो आप साइन और कॉस से ही करते हो, उसी से करो। ठीक है, थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो मैं बिना साइन और कॉस के करने की कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। ठीक है, बिना साइन और कॉस लिए हुए। ठीक है, अब देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सोचना भी है क्वेश्चन में करती बार। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर नहीं है, तो मुझे यहां से डिनोमिनेटर को गायब करना है। ठीक है, अगर मुझे यहां से डिनोमिनेटर को गायब करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा। ओके, देखो हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। यहां सीकेंड और टैन इकट्ठे हैं। ओके, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक है, कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो नीचे अगर मैं सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बना लूं तो वहां से क्या हो जाएगा ये 1। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बनाना है तो मैं से कर दूंगा रैशनलाइज, सीकेंड ए माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई एंड सीकेंड ए माइनस टैन ए से डिवाइड। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। विच इज इक्वल टू सीकेंड ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर एंड अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, एंड विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास 1, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास सीकेंड ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, नीचे तो 1 हो गया। ठीक है, 1 विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, ठीक है, ओके। आंसर मैच करो। 2 सेकेंड है, tan है माइनस के, हाँ आ रहा है। tan स्क्वायर मेरा, tan स्क्वायर मेरा, सीकेंड स्क्वायर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये सीकेंड स्क्वायर यहां से निकालो। सीकेंड स्क्वायर को क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये tan स्क्वायर ए, ये तो ऐसे उतार दिया मैंने यहाँ पर, और इसकी जगह क्या आ गया ये, ठीक है। एंड माइनस 2 सेकेंड ए tan एंड विच इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, ठीक है। tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है एंड माइनस 2 सेकेंड ए एंड tan ए। अब देख लो, यही प्रूव करना था, 1 1 माइनस 2 सेकेंड है tan है, माइनस 2 सेकेंड है tan है एंड 2 tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर है, सेम आ रहा है ये। तो ये आपके पास मे बी 3 और 4 स्टेप में हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सोचो और करने की ट्राई करो, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 23, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। और जो पिछले क्वेश्चन थे 21 22 सेम है, वो आप ट्राई करोगे। देखो यहाँ अपने इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। नाउ विच इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, एंड 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 माइनस कॉस ए एंड प्लस 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, विच इज इक्वल 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एंड आंसर कॉसिकेंट में है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 कॉसिकेंट स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 आप ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहां पर साइन की फॉर्म में है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 कर देता हूँ, ठीक है। 24 तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, कॉसिकेंट ए अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस 1 प्लस कॉसिकेंट ए अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है, ओके। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे, कॉसिकेंट ए माइनस 1 इंटू कॉसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉसिकेंट ए, ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कॉसिकेंट ए, एलसीएम तो ऐसे, तो ये बेसिक्स है, ठीक है, प्लस कॉसिकेंट ए इंटू कॉसिकेंट ए माइनस 1, एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस, नॉट माइनस, इट इज प्लस कॉसिकेंट ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट ए डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे क्या मैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का कट गया एंड विच इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट स्क्वायर ए अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। हमने किया है कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होता है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, आपके पास आंसर सेकेंड में, तो सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 कॉसिकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड कॉट होता है आपके पास कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर चल जाएगा यहाँ पर, तो 2 अपॉन क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड विच इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर ए। यही आपने प्रूव करना था, ठीक है, ओके। देखो आप आज को साइन में भी चेंज करके कर सकते हो, ठीक है, पर साइन में जब आप चेंज करोगे तो पहले आप साइन में चेंज करोगे, ठीक है। जब साइन में चेंज करोगे
ठीक है। उसके बाद आपको फिर वही चीज करनी पड़ेगी, जैसे ये आएगा ना, साइन में चेंज कर रहे हो तो क्या आएगा 1/sin a, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/sin a-1, ठीक है, प्लस 1/sin a अपॉन 1/sin a+1, यह जाएगा विच इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, एंड दिस इज 1 - sin a अपॉन 1 प्लस, नॉट 1 प्लस, इट इज sin a, और वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा 1/sin a एंड अपॉन 1 + sin a अपॉन sin a, ये यहाँ कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 - sin a + 1/1 + sin a। यहाँ फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे क्या जाएगा आपके पास 1 - sin a एंड 1 + sin a, और यहाँ क्या जाएगा 1 + sin a एंड प्लस 1 - sin a, ये मैंने एलसीएम लिया, sin a से sin a कट गया, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन a - b a + b, a² - b² लिख सकते हैं इसे हम, एंड 1 - sin² क्या होता है आपके पास cos² a, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 2 sec²a, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, ठीक है, ओके। देखो 26 आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसा 25 था। 27 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, 28 आपने खुद करना है, 28 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। तो देखो 27 में करवाया था, तो देखो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कॉस में चेंज करके दिया, इसमें कैसे क्या चेंज करूँ, ठीक है, पर इसे मैं साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो tan² a अपॉन sec² a-1 का होल स्क्वायर। देखो कॉस की फॉर्म में है तो इसे क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, तो इसे मैं sin² a अपॉन cos² a लिख सकता हूँ, अपॉन इसे 1/cos a-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जस्ट sec² a को चेंज किया मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरे पास sin² a अपॉन cos² a अपॉन, यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1 - cos a अपॉन cos a आ जाएगा होल स्क्वायर। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ sin² a अपॉन cos² a अपॉन 1 - cos a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos² a, यहाँ मैंने स्क्वायर अलग कर लिया, cos² से cos² a कट गया, ठीक है। नाउ क्या बचा आपके पास ओनली sin² a अपॉन 1 - cos a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ cos की फॉर्म में आंसर चाहिए, साइन नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्या sin² a को मैं 1 - cos² a लिख सकता हूँ, पहले भी हम यही कर रहे थे, और नीचे क्या जाएगा 1 - cos a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर में आपके पास स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो दिस इज a² - b² लिख सकते हैं इसे a - b एंड a + b, और इसे हम लिख सकते हैं दिस इज a² को हम a × a लिख सकते हैं, यानी कि 1 - cos a × 1 - cos a, तो 1 - cos a से 1 - cos a कट गया, विच इज इक्वल टू 1 + cos a अपॉन 1 - cos a, और यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि कहाँ से मुझे इजी रहेगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करना तो यहाँ से उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, और ये चीज़ें दिमाग में आना मुश्किल हो जाएंगी उल्टी, ठीक है, पर ये तो खुद ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यही आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो आप ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है।